जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम PT1 और मंथली टेस्ट दोनों की तैयारी एक साथ करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। फैक्टराइज x³ 13x² 32x + 20। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो आपने कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, फाइंड आउट करनी है जिसके पुट करने से ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो आप वो कैसे करेंगे, तो ये जो लास्ट का कांस्टेंट नंबर 20 आपको दिख रहा है ना, ठीक है, तो 20 के आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो जो भी फैक्टर आप लिखेंगे उसमें दोनों आपने प्लस माइनस साइन इस्तेमाल करने हैं। जैसे 20 का फैक्टर 1 भी है तो प्लस माइनस लगा दिया, 2 के टेबल में भी 20 आता है, तो मतलब जिस के टेबल में आता है आपने उसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन लगा देने। ठीक है, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसमें 20 आता है। तो अब आप स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 के साथ। अब लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ हिंट के तौर पे। आप जैसा देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सारे ही साइन प्लस में है। प्लस में होने के कारण हम x की वैल्यू +1 लेकर नहीं चलेंगे, प्लस वाली कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि आप प्लस वाली वैल्यू लोगे तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि सारी ही टर्म प्लस में है। तो सबसे पहले मैं क्या पुट करके देखता हूँ, x की वैल्यू -1। ठीक है, x की जगह इस इक्वेशन में मैं -1 पुट कर देता हूँ। -1 की क्यूब 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, -1 का क्यूब -1 ही होगा। ठीक है, 13 -1 का स्क्वायर होता है +1 -32 इंटू -1 -32 होगा प्लस 20। अब लाइक टर्म्स को प्लस करना है। ठीक है, -1 + 13 -32 प्लस 20। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर प्लस में हैं और ये दोनों नंबर माइनस में हैं। तो -1 और -32 कितना हो जाएगा, -33। 20 और प्लस 13 कितना हो जाएगा, 33। इनको पुट किया तो आंसर हमारा आ गया 0। ठीक है, अगर आपको 1 पुट करने से -1 पुट करने से नहीं आता, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर। इस तरह आप कब तक करते रहेंगे जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता। हमारा किस वैल्यू को पुट करने से आंसर 0 आया है, x की वैल्यू -1। ठीक है, ये पुट किया हमने, तो आपने कुछ नहीं करना है। अगर x की वैल्यू -1 पुट करने पर 0 आ रहा है तो -1 को इस साइड लेकर आ जाइए, तो ये बन जाएगा x + 1। ये क्या होगा, फैक्टर होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। आपने जो भी वैल्यू पुट की, मान लीजिए x की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर 0 आता, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 1। यहाँ पर -1 पुट करने से आया तो -1 को उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, इसलिए फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1। फैक्टर क्यों निकालना था, क्योंकि ये जो फैक्टर आया है, अब इस फैक्टर से हम उस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, x + 1 से हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। x³ 13x² + 32x + 20। ठीक है, x यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो मुझे x की पावर 2 चाहिए होगी 3 बनाने के लिए। x की 3, x² को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x3 आ गया। x² को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x² आएगा। अब आप क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा 12x² + 32x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x + 1 है, x को मुझे 12x² बनाना है, तो मुझे 12x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन प्लस का है यहाँ, तो 12x प्लस का लिया, 12x² + 12x। ठीक है, फिर साइन चेंज कर दिया, कैंसिल आउट, ये बचा 20x + 20। अब आप सिंपल सी चीज़ है, यहाँ ऑलरेडी x है तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20x + 20 आ गया, होल टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ गया 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके 2 फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर आपका बना था x + 1 और दूसरा सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन आ गया x² + 12x + 20। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देनी है। तो x² + 12x + 20 पर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है। तो 12x को मैं ऐसे 2 पार्ट्स में किस में डिवाइड करूं कि प्लस करने से 12 आ जाए और
मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाए, तो सिंपल सा कंसेप्ट है 10x और 2x अगर मैं कर देता हूँ तो 10x और 2x को प्लस करूँगा तो 12x हो गया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +20 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ से x कॉमन ले लो, x + 10, फिर 2 कॉमन ले लो, x + 10, फाइनली क्या आ गया, x + 2 और x + 10। दो फैक्टर ये हैं और तीसरा फैक्टर आपका x + 1 था। यही तीनों आपने आंसर लिख देना है। फैक्टर्स आर x + 1, x + 2 और x + 10। तो यही आपका आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में 4 या 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करना है। 7 - √3, 7 + √3 + 7 + √3 अपॉन 7 - √3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो नीचे a + b और a - b है। a + b और a - b होने से कौन सा फार्मूला बन जाता है, a² - b²। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। 7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर। अब एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये आ जाएगा 7 - √3 का स्क्वायर, दूसरी साइड आ जाएगा 7 + √3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेना है आपने इसको। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। और a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। यही फार्मूले हम ऊपर लगाने वाले। a का स्क्वायर मतलब 49, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3। 2ab माइनस का है क्योंकि 2ab की वैल्यू है √3, बीच में प्लस है। फिर 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × 7 × √3 अपॉन में बचा 49 और -3। अब आप देख सकते हैं सेम टर्म में कैंसिल हो गई। ठीक है, ऊपर बचा हमारे पास 49 + 3 और यहाँ पर 49 + 3, 49 + 3, 49 + 3 कितना हो गया, 52। 52 में 52 प्लस कर दिया तो 104, नीचे बचेगा 46। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना, 52/23 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपने करना क्या है, अब इसको इक्वल करना है a - b √3 के। ठीक है, जब आप इसको इसके इक्वल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर √3 वाली टर्म नहीं है, √3 वाली टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर ये 0 हो गया है। अब आपने इसको कंपेयर करना है इससे। a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 52/23 और b की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा। तो ये था प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, आपने इसको इसके अंदर इक्वेट करके चलना है। ठीक है, जो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, कई बार आपका आंसर ऐसा भी आ सकता है 5 + 2 √3। तो पहले वाली टर्म a लिखी थी तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b के साथ यहाँ माइनस साइन है पर यहाँ प्लस आया है तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग होती है, जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले x² वाली टर्म लिखी, फिर x वाली टर्म लिखी, फिर कांस्टेंट टर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेकर आते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहा हूँ। 6 × 3 = 18 होगा, -18 आना चाहिए। ठीक है, तो 6x² - 9x + 2x - 3, क्योंकि जब मैं 9x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -7 आ जाएगा। 9 × 2 = 18 भी हो गया। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि फैक्टर क्या लेने हैं, तो जो 6 × 3 = 18 आया इसी के फैक्टर आपने देख लेने हैं क्या क्या है। 18 कैसे आता है, 118 × 18 आता है, 2 9 × आता है और 3 6 × आता है। तो यही एक ऐसा नंबर है जिसको माइनस करके 7 आता है, इसलिए मैंने 9 और 2 लिया है। ठीक है, आप ग्रुपिंग कर लीजिए। 6x² - 9x की ग्रुपिंग हो गई, प्लस 2x - 3 की हो गई। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 3x कॉमन ले लिया।
ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर ऑलरेडी 2x माइनस 3 था तो 1 लेंगे, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x प्लस 2.17 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। ठीक है, फिर आपने बार हटा देना है। बार हटाने का मतलब है बार दोनों नंबर पर है तो दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, डॉट 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 लगा देना है, मतलब ये कॉन्टीन्यू है। फिर आपने क्या करना है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 100x इज इक्वल्स टू 2.7 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 270 हो गया, और साथ में यहाँ पर 777 डॉट डॉट है तो 0.17 भी हम लिखेंगे। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है। 100x में से माइनस करूँगा x को, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड वाली से मल्टीप्लाई माइनस करूँगा, और राइट हैंड साइड वाली से राइट हैंड साइड वाली को। तो यानी कि 217.7 में से मैं माइनस करूँगा 2.17 को। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डेसिमल के बाद 2 ही नंबर लिए हैं तो मैं यहाँ पर भी 2 ही ले रहा हूँ। ये हो जाएगा 99x। आप कन्फ्यूज़न अगर आपको माइनस में होती है तो आप इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 215 आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 215/99। ये अब हमारी p बाई क्यू फॉर्म भी हो गई, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने जो रूट वाले नंबर है पहले इनके प्राइम फैक्टर बना लेने। ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 18 के लिए हो जाएगा 2 × 3 × 3, 20 के लिए हो जाएगा 2 यानी कि 2 × 2 × 5, 50 के लिए हमारे पास हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 5, और 45 के लिए हमारे पास हो जाएगा 3 × 3 × 5। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, ये जो आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। 18 की जगह मैं लिखूँगा 2 × 3 × 3, 20 की जगह मैं लिखूँगा 2 × 2 × 5। ठीक है, 50 की जगह मैं लिखूँगा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, -50 की जगह मैं लिखूँगा 2 × 5 × 5, और 45 की जगह मैं लिखूँगा 3 × 3 × 5। अब यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन वाले नंबर का पेयर सब में बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो 12 के साथ 3 कॉमन बाहर आ गया, बचा रूट में 2। 6 के साथ बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 क्योंकि पेयर उसका बना, ब्रैकेट में बचा 5। यहाँ से 5 आ जाएगा तो 3 × 5 √2, यहाँ से फिर 3 आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचा √5। ठीक है, 36 √2, 12 √5, 15 √2 और 24 √2। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को प्लस और माइनस कर लेना है। 36 √2 और 24 √2 दोनों लाइक टर्म्स है और प्लस में ऐड हो जाएंगी। 60 √2 और -12 और -√2 वाली 3 आ गई क्या हमारे पास, √5 यहाँ 5 होगा, सॉरी गलती से 2 में 2, 3 में √5 कॉमन आया ना, तो √5 है यहाँ पर, मैंने गलती से 1 मिनट, यहाँ पर हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये अब लाइक टर्म से 3 बची हैं, ये इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। 36 √2 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 2 टर्म्स माइनस में है तो -27 हो गया और ये +24 है। ठीक है,
यहाँ पर रूट 2 की भी है लाइक टर्म, थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई, कोई बात नहीं। ये लाइक टर्म्स हो रही हैं। 36 में से 15 गया तो हमारे पास बचेगा 21 रूट 2, और यहाँ से 12 में से 24 में से 12 गया तो बचेगा 12 रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक टर्म में से लाइक टर्म प्लस या माइनस कर देनी है आपने। ठीक है, वो जो भी है। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपने बतानी है 2 की पावर 0, 7 की 0 और 5 की पावर 0। तो जब भी किसी भी नंबर की डिग्री 0 होती है तो उसको हम 1 काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो सब जगह 1 1 हो जाएगी। आंसर आ जाएगा 2/1। फैक्टराइज बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ये आप इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा। तो 144 किस किस के टेबल में आता है आपने चेक कर लेना है। ठीक है, 16 9 या 112, ठीक है, 12 12 जा होता है। ठीक, तो हम 16 9 वाला ले लेंगे, क्योंकि इनको प्लस करके 25 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर बना लीजिए, x² माइनस 16x का ग्रुपिंग बन जाएगी। माइनस वाला ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 16, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 16। ब्रैकेट में बचा x माइनस 9 और x माइनस 16, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इन्होंने बताया कि x और y की जो वैल्यू है वो इसके सोल्यूशन है। तो आपने कुछ नहीं करना है, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 2 × 4 + 3, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/5। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया है। आपने इसका सबसे पहले क्या करना है, बेस सेम करना है। 1/3 और 3/5 का बेस सेम करने के लिए जो इनके डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो इनका एलसीएम हम देख कर भी बता सकते हैं, फिर भी करना है। 3 × 5 15, इसका एलसीएम आ गया। तो जो एलसीएम आया वो दोनों के सामने डिनोमिनेटर में आपने लिख देना है। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 15 आया, तो 5 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से कर दिया। 5 को किस नंबर से किया, 3 से, तो ऊपर भी 3 से। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बीच में 3 ही आ रहे हैं। तो आगे आपने क्या करना है कि अगर आपके पास पूरे रेशनल नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो अब आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 3 से कर दिया, यहाँ भी 3 से कर दिया, 15/45 आ जाएगा। यहाँ भी 3 से कर दिया, यहाँ भी 3 से, क्योंकि अब डिनोमिनेटर हमारा सेम रहना चाहिए। तो ये आगे 15/45 और 27/45। इनके बीच के 5 रेशनल नंबर आप इजली लिख सकते हैं। 16/45, 17/45, 18/45, 19/45, 20/45। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर चाहिए आप उतने ही नंबर से, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन का वीडियो मैं बहुत बार बना चुका हूँ, तो इसके मैं लिंक शेयर आप कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इनके वीडियो देख सकते हैं। ऐड करना है इनको, 2√2 + 5√3 को ऐड करना है। किससे, साइन कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस का साइन है। तो लाइक टर्म्स देख लीजिए, √2 वाली टर्म ये वाली और ये वाली है। यहाँ पर कुछ नहीं है साथ में, मतलब 1 है, दोनों ही प्लस में तो ऐड होंगी। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3√2। ये √3 वाली, ये √3 वाली, पर ये प्लस में और ये माइनस में। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। तो 5 - 3 कितना होगा, 2। तो 2√3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ब्रैकेट गिवन है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। 5 को पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 × 2 + 5 × √5। फिर √7 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, पहले 2 से किया तो 2√7 आ गया, और √7 को √5 से मल्टीप्लाई करना। 5 × 2 से कितना होता है, 10। 5√5 ऐसे ही रहेगा, 2√7 भी एज इट इज़ रहेगा। दोनों रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो √35 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने एक साथ लिख देना है। यहाँ पर माइनस था तो मैंने दोनों के साथ क्या कर दिया, प्लस। ऊपर वाली टर्म में 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, तो न्यूमरेटर तो सेम आएगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में देख लीजिए फॉर्मूला बनता है a - b, क्योंकि ये a - b बन रहा है।
और ये ए प्लस बी बन रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है √7, इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 6, तो √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए, तो √7 प्लस √6 एज इट इज़ रहेगा, नीचे बचा 7 माइनस 6। तो ये था प्यारे बच्चों आंसर और एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि आपके PT1 और मंथली टेस्ट में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।